हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 15 जून को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। और मैंने आज की इस वीडियो में उन टॉपिक्स को उन क्वेश्चंस को डाल दिया है जो स्टूडेंट्स ने मुझे कन्वे करे हैं। अगर आपका एग्जाम था तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले हम आगे बढ़े, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। गाइस अगेन क्वेश्चन पूछा गया है रैम एंड रोम के ऊपर। तो जो मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी जो होती है, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, वॉलेटाइल मेमोरी होगी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी हो गई, आपको इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर कर लेना है बिकॉज इन टॉपिक्स के ऊपर बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप रैम रोम से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन हैं उनको सभी को अच्छे से पढ़ लेना, प्रैक्टिस कर लेना। ओजोन लेयर की गाइस, ओजोन लेयर के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस, ओजोन फाउंड इन विच लेयर। इस तरह का एक क्वेश्चन था कि किस लेयर में ओजोन जो है वो पाई जाती है। सो ओजोन लेयर लाइज अप्रोक्सीमेटली 15 to 40 किलोमीटर्स, दैट इज 10 से 25 माइल्स अबव द अर्थ सरफेस इन द स्ट्रेटोस्फेयर। याद रखना, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि एटमॉस्फेयर में कितनी तरह की लेयर्स होती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे अपने देख पा रहे होगी इस पिक्चर में, सबसे पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर जो कि बिल्कुल नीचे होती है, अर्थ क्रस्ट से लेकर के 20 किलोमीटर की रेंज में होती है। देन आती है आपकी स्ट्रेटोस्फेयर जो यहाँ से स्टार्ट होती है, अगले 50 किलोमीटर तक जाएगी और इसी वाली लेयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। देन थर्ड नंबर पे आएगी आपकी मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर का मतलब है जो बीच में होती है, जो मिड में होती है। आप देखेंगे नीचे भी दो हो जाएंगे और ऊपर भी दो हो जाएंगे ना, तो जो मिड में है ना, बीच में वो, दैट इज मेसोस्फेयर। देन उसके बाद आती है थर्मोस्फेयर जो कि 600 किलोमीटर तक होती है। उसके बाद आती है एक्सोस्फेयर जो कि बिल्कुल लास्ट में होती है, एंड में। तो ये 5 लेयर होती है, आप ये कह सकते हो। ये 5 लेयर को आपको अच्छे से याद कर लेना है बिकॉज इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते रहते हैं। लास्ट ईयर भी बने थे इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं गाइज। हाँ, अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन, बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। बिकॉज नंबर सिस्टम जो है ये वाला, इस पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। कल भी क्वेश्चन बना था, परसों भी बना था और आज भी बना है। तो जिनकी भी अभी एग्जाम होने बाकी हैं, आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से कवर कर लो ताकि अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो आप उसका आंसर कर पाएं। जिन स्टूडेंट्स को नहीं आता है कन्वर्जन करना, बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। मैंने बिल्कुल ईजी तरीके से समझाया है। बच्चों का खेल लगेगा आपको इस वीडियो को देखने के बाद। 15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो है। आपको ये वीडियो कहाँ से मिलेगा, कैसे देखना है आपको सिंपली सर्च करना है यूट्यूब पर, ऐसे लिखना है यूजीसी नेट, आगे लिखना मेंटर जिस नाम से हमारा चैनल है, और आगे लिख देना बाइनरी। ऐसे लिख करके सर्च करोगे तो ये वाली वीडियो आ जाएगी। इसको जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले, डेफिनेटली वाला जो टॉपिक आपका अच्छे से कवर हो जाएगा, अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। इसके अलावा गाइस कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन पूछा हुआ था। कोई ऐसा वर्ड था मुंबई से रिलेटेड था कि ये वर्ड जो है इसका ये मतलब है तो मुंबई का क्या मतलब होगा, इस तरीके का कोई क्वेश्चन था। एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं बिकॉज आप सभी को पता है कि ऑनलाइन एग्जाम थे तो एग्जैक्ट क्वेश्चन तो याद रहता नहीं है। डेटा इंटरप्रिटेशन जो था वो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, मॉडरेट लेवल का था। कुछ स्टूडेंट्स बता रहे थे कि हो गया, कुछ बता रहे थे कि सर काफी कैलकुलेटिव था तो टाइम लगा होने में। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो था वो क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, इजी टू मॉडरेट था। कुछ क्वेश्चन जल्दी से हो गए थे जबकि कुछ क्वेश्चन जो है उनको ढूंढने में टाइम लगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा गाइस पॉल्यूटेंट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। पॉल्यूटेंट में आप 2 पॉल्यूटेंट अच्छे से पढ़ के जाना, यहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं। एक है आपका वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन में कौन कौन से पॉल्यूशन इसके अंदर आते हैं, इनसे कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। और वही सेम चीज आपको करनी है एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड कि एयर पॉल्यूशन में कौन कौन से पॉल्यूशन आते हैं और उसकी वजह से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं। तो आप इन टॉपिक को अच्छे से कवर कर लो। यहाँ से जो पॉल्यूटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा तो डेफिनेटली आप उसका आंसर कर पाओगे। इसके अलावा वीओसी पे क्वेश्चन था। वीओसी की फुल फॉर्म क्या होती है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। So VOCs are gases that are emitted into the air from the product or process। क्या बोला जा रहा है कि ये उत्पादों या प्रक्रियाओं से निकलने वाली गैसें हैं। Some are the harmful by themselves। कुछ जो है गैसें डायरेक्टली हार्मफुल होती हैं और कुछ क्या करते हैं जो कि इनसे कैंसर तक की जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाती है। इन एडिशन सम कैन रिएक्ट विद अदर गैसेज। कुछ गैसेज ऐसी होती हैं VOCs जो कि अदर गैसेज से रिएक्ट करके एयर पॉल्यूटेंट बनाती हैं और फिर वो हमारे हवा में फैल करके नुकसान पहुंचाते हैं। Concentration of many VOCs are consistently higher indoors up to 10 times higher than outdoors। मतलब अगर घर के अंदर आपके अंदर VOCs फैल गई तो वो 10 टाइम्स ज़्यादा खतरनाक होती है अगर हम बात करें बाहर वाली गैस की। क्योंकि बाहर में क्या होता है कि वो जो इन्वायरमेंट उसमें उड़ जाती है ऊपर की तरफ, लेकिन घर के अंदर तो ऐसा है नहीं। घर के अंदर जो गैस है वो तो घर के अंदर ही बंद रहेंगी, तो उसकी वजह से ज़्यादा फिर नुकसान होता है इंसानों को, एज ए ह्यूमन बींग हम लोगों को। इसके अलावा इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो ये टॉपिक अच्छे से कवर कर लो। इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया प्लस बैरियर्स हो गया। इस पे इन दोनों टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। वैसे आज बैरियर पे तो नहीं बना लेकिन इफेक्टिव भी बन गया था।
बट बैरियर पे भी क्वेश्चन बन रहे हैं बार बार, आप इस टॉपिक को भी अच्छे से कर लेना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा होता है इनकोडिंग मैसेज का, कि मैसेज को किस तरीके से इनकोड किया जाता है। मेथड्स ऑफ टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन था गाइज, एक ये टॉपिक था। इसके अलावा पॉलिसीज, इस पे आज की एग्जाम में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो गाइज पॉलिसीज क्लास नंबर 14, क्लास नंबर 15 मैंने पॉलिसीज के ऊपर ली भी है, पार्ट 1 पार्ट 2 करके, और इसमें मैंने विद एग्जांपल चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपको नहीं आता है पॉलिसीज से, आपको डर लगता है, तो मैं आपको गारंटी ले सकता हूँ कि क्लास नंबर 14 15 देखने के बाद आप इस टॉपिक से डरना बिल्कुल भूल जाओगे। काफ़ी ईजी तरीके से मैंने चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लासें हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज की क्लास नंबर 14 15 देख लेना। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। तो जिनका भी एग्जाम होना बाकी है, अपनी क्लासेस को जरूर देखें। और अगर आपको फॉर्मल पॉलिसी इनफॉर्मल पॉलिसीज आती हैं, फिर भी आप इन लेक्चर्स को देखें, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। कमीशन की अगर हम बात करें तो कमीशन के ऊपर गाइस बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं हायर एजुकेशन के अंदर। जो कमीशन बने हैं, तो इंडिया में पहले पोस्ट इंडिपेंडेंस से पहले और प्री इंडिपेंडेंस दोनों में ही जो है कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं, तो इनको अच्छे से कर लेना। आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बना दी आप सभी के लिए। इस लिस्ट को याद कर लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज ये एग्जाम के पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो पहला कमीशन है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इंडिया का फर्स्ट कमीशन ऑन एजुकेशन, तो उसका आंसर हो जाएगा हंटर कमीशन। इसका आंसर ये होगा जो कि 1881 से 1882 के बीच में बनाया गया था। और याद रखना, अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि फर्स्ट एजुकेशन कमीशन आफ्टर इंडिपेंडेंस, क्या बोला जा रहा है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद पहला कमीशन कौन सा है, तब आपका आंसर होगा 1948 में बनाया गया यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसको कि हम राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। राधा कृष्णन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, ये काफ़ी फेमस है ना। तो ये गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि पहला कमीशन कौन सा था इंडिया का। तो इंडिया का सबसे पहला कमीशन तो हंटर कमीशन होगा, बिकॉज आज़ादी से पहले बनाया गया था ये। आज़ादी के बाद का जो है वो पहला कमीशन कौन सा है, 1948 में राधा कृष्णन कमीशन, जिसको यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। देन 52 में बना था आपका मुदलियार कमीशन, और 64 में बना था कोठारी कमीशन। इसके ऊपर भी अभी क्वेश्चन बना था, कल दोबारा से बन सकता है। 68 में बना था नेशनल एजुकेशन कमीशन। 1983 से 85 में बना था नेशनल टीचर एजुकेशन कमीशन, जो बना था प्रोफेसर रईस अहमद के चेयरमैनशिप में। 1996 में बना था डेलोर्स कमीशन बाय यूनेस्को। देन 2018 में बना था हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल। 2005 में बना था नॉलेज कमीशन। 12 में बना था जस्टिस वर्मा कमीशन। तो इस तरह के बहुत सारे कमीशन हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा जो कमीशन इंपॉर्टेंट है वो स्टार्टिंग के ये 4 कमीशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ तक नेशनल एजुकेशन कमीशन तक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार रेटिंग वाले कह सकते हो कमीशन है, इनको आप अच्छे से पढ़ लो, इनके बारे में पढ़ लेना कि कब बना, कैसे बना, कौन चेयरमैन थे इसके। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आपने ईयर भी याद कर लिया, कई बार तो ईयर ही पूछ लेते हैं कि कौन सी ईयर में बनाता है ना, तो ये भी आपके काम आएगा। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। आगे बढ़ते हैं, डेटा एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इन रिसर्च के अंदर डेटा एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन था। क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्लास नंबर 16 मैंने ली भी इस टॉपिक के ऊपर, और इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज का पार्ट है ये। इस सीरीज का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में। आप इस क्लास को जरूर देखें, इससे आपका जो ये वाला टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। बुद्धिस्ट एजुकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। एवरेज प्रॉफिट लॉस एंड रेशियो पे क्वेश्चन था। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस डायरेक्शन में ऐसे करके जाना था, और फिर बताना था कि कौन से डायरेक्शन में वो आ गया है। किगाली एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन था। किगाली एग्रीमेंट बोलो, फिर किगाली अमेंडमेंट बोलो। अमेंडमेंट आई थिंक होगा, क्योंकि एग्रीमेंट तो पहले से बना हुआ था ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो मेन एग्रीमेंट है, और किगाली एक जगह का नाम है। वहाँ पर सभी लोग और जितने भी कंट्री हैं जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर आते हैं, ये लोग मिले थे वहाँ पर किगाली में, और अमेंडमेंट किया था इन्होंने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को। इट इज एन इंटरनेशनल अग्रीमेंट टू ग्रेजुअली रिड्यूस द कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, मतलब जिससे कि ओजोन लेयर खराब होती है, उस गैस को रोकने की बात यहाँ पर कही गई है। इट इज लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट डिजाइन टू क्रिएट राइट्स एंड ऑब्लिगेशन इन इंटरनेशनल लॉ। तो इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंदर जो है, इसके अंदर लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बनाए गए कि भाई सभी लोग जो है कहना माने, और क्योंकि ओजोन लेयर खराब हो जाएगी तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे सब लोग। द किगाली अमेंडमेंट टू द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 2016 में इसको बनाया गया था। एंड कमिट सिग्नेटरीज टू रिड्यूस देयर प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs बाय मोर देन 80% विद इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। ये टारगेट रखा गया कि अगले 30 साल में हमें 80% से ज़्यादा जो है HFCs को रोक देना है, रिड्यूस कर देना है, ताकि ओजोन लेयर जो है जो खराब हो रही, जो डिप्लीट हो रही है, उसको रोका जा सके, उसको बंद किया जा सके। तो गाइस देखो, ये इस तरह के जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं बार बार, जो अग्रीमेंट है, जो प्रोटोकॉल है। अब देखो गाइज, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के काफ़ी लेंथी सिलेबस होता है। अगर आप चाहो कि इसको 1-2 महीने में खत्म कर लो और एग्जाम क्रैक हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है।
इसलिए अगर आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो दिसंबर वाले एग्जाम की तैयारी आप अभी से स्टार्ट करो, गैप मत करो। आज पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम था, काफी टफ आया था, तो आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे, कंप्लीट थ्योरी कवर करोगे, इसके बाद आप एमसीक्यूज के थ्रू प्रैक्टिस करोगे, इसके अलावा आप रिवीजन करोगे प्रॉपर तरीके से, प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, तो बहुत हाई चांसेस हो जाएंगे कि आपका एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रैक हो जाएगा। आप करते क्या होगे, लास्ट के 1-2 महीने में मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, फिर बोलोगे एग्जाम क्रैक नहीं होता। तो वो चीज़ जो है वो मत करो, दोबारा रिपीट मत करो इन चीज़ों को। आप स्टार्टिंग से मेहनत करो, आप 1-2 दिन का गैप कर लो और स्टार्टिंग से अभी से मेहनत स्टार्ट करो, क्योंकि 6 महीने टाइम जब आप दोगे डेडिकेटेड तरीके से, तब आपका इसमें सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगी, प्रैक्टिस भी हो जाएगी प्रॉपर तरीके से प्रीवियस ईयर की, और फिर आपका एग्जाम जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक हो जाएगा। तो इन चीज़ों को ध्यान में रख करके हमने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है दिसंबर वाले सेशन के लिए। आप इस दिसंबर वाले सेशन के लिए जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। पेपर 1 है, कॉमर्स है, मैनेजमेंट है एंड पॉलिटिकल साइंस है। तो इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या कुछ मिलेगा मैं आपको बता दूं। इसमें आपको कंप्लीट 10 यूनिट्स के लेक्चर्स मिलेंगे जो कि कंप्लीटली बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों में होंगे। और सबसे अच्छी बात है कि जो लेक्चर्स हैं वो कंप्लीटली एनटीए क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को हमने इसमें कवर किया हुआ है, तो कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड लेक्चर्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, मॉक मिलेंगे इसके अंदर जो कि कोर्स के अंदर ही होंगे, आपको अलग से कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, प्लस पीडीएफ नोट्स होगा जिसको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। तो गाइज इन सभी कोर्सेज के लिए आपको सिंपली ऐप इंस्टॉल करनी है, फटाफट से ऐप इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो विदाउट डिले किए हुए। और जिनके एग्जाम अभी होने बाकी है, 2-4 दिन में एग्जाम आपके होने वाले हैं, तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज जरूर फॉलो करें। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में। So thank you so much for watching this video. Share this video with all net aspirants and subscribe for UGC update and assistant professor job updates. Guys, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। Till then keep watching UGC Net Mentor. Thank you so much.